नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगा। बेहतर कंटेंट के साथ यहाँ वीडियो आपको उपलब्ध करवाया जाता है और पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग क्लास करेंगे सोरठा कविता। और कविता का क्या नाम है? तो मेढ़ और मानुष। मेढ़ और मानुष, मेढ़ का मतलब मूर्ति और मानुष मतलब मनुष्य। तो ये हम लोग कविता को आज क्या करेंगे, तो लाइन बाय लाइन बढ़ो बढ़िया से समझेंगे। थोड़ा में हिंदी में करके इसको समझेंगे लाइन बाय लाइन, और हिंदी भावार्थ के साथ जो है वो क्या करेंगे, समझेंगे। तो मेढ़ और मानिस जो कविता है, इसके जो कवि हैं वो कौन है, तो शिवनाथ वाल्मीकि जी हैं। और ये कहाँ छपा हुआ है? एक पथिया डोंगल महुआ किताब में जो है छपा हुआ है। एक पथिया डोंगल महुआ में जो कुल जो है वो 47 जो है वो कविता यहाँ पर, जिसमें से एक कविता मेढ और मानुष है, जिसके कवि कौन है, शिवनाथ परमानिक जी। और एक पथिया डोंगल महुआ किताब के जो संकलन करता है, संपादक है, वो कौन है, संतोष कुमार महतो जी। तो 47 कविता जो है अलग अलग कवियों का कविता यहाँ पर छपा। ठीक है। तो ये कहाँ काम आएगा? झारखंड दरोगा की परीक्षा में काम आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन होता है, जेटेट के परीक्षा में काम आएगा, जेएसएससी एलडीसी के परीक्षा में काम आएगा। ये इंटर लेवल का एग्जामिनेशन होता है, और इंटर लेवल के एग्जामिनेशन में जो है एक पथिया डोंगल महुआ पूरा किताब मतलब पूरा 47 कविता पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर दिया है। तो ये आपको काम आएगा। ये क्या होगा, तो थ्योरी क्लास होगा, मतलब इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के बढ़िया से समझेंगे भावार्थ के साथ, हिंदी भावार्थ के साथ। ठीक है। इसका जो है अलग से जो है एमसीक्यू क्लास का वीडियो बनेगा, उसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ दिन का, एक दो दिन के अंतर्गत जो है आपको क्या है, अपलोड एमसीक्यू क्लास का हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो यूट्यूब चैनल जो है मानक स्टडी, ये आप लोग का कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग। और टेलीग्राम है मानक स्टडी के नाम से, इसको जाके सभी लोग जाकर के तो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहीं से जो है सारे मानक स्टडी के द्वारा आयोजित सभी कक्षाओं का यहाँ पर जो है वो जो है सूचना मिल जाता है, लिंक मिल जाता है वीडियो का। और जो है पीडीएफ जो है मानक स्टडी टेलीग्राम पर ही आपको मिलेगा, ये आपको क्या होगा, तो लोगों दिखेगा। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो मेढ़ और मानुष। मेढ़ का मतलब होता है मूर्ति, मूर्ख है ना। मेढ़ का मतलब मूर्ख भी होता है, मूर्ति भी होता है, और मनुष्य तो मानुष हो गया था। और इस कविता का जो लेखक है वो शिवनाथ परमानिक जी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीत करा मानुषिक हित। तो नीत, नीत करा मानुषिक हित। नीत का मतलब होता है प्रत्येक दिन, रोज, प्रत्येक दिन, लगातार, ये नीत का मतलब हो गया। तो प्रत्येक दिन करा मानुषिक हित, मानुष का हित कीजिए, है ना। मानुष ले बड़ नखई मित। तो मानुष से बड़ा कोई भी मित नहीं है ना। ध्यान रखिएगा, मित का मतलब हो गया सहयोगी, सहायक, जो है मनुष्य से बड़ा कोई नहीं। मुद्दा, है ना। साइन के और गोंज के, है ना, माटी के मेड़ बनाई के। तो यहाँ कहा जा रहा है साइन के और गोंज के, तो मट्टी को पानी से सांध करके, उसको गोंज करके, गुट्ठा बना करके, है ना, और माटी के मेढ़ बना के। माटी का मेढ़ का मतलब यहाँ है मूर्ति। तो माटी का जो है मूर्ति बना के, झलफले बिहाने नहाई के। झलफले मतलब सुबह सुबह जो है बिहान नीदम खा के आप नहा लिए हैं, है ना। धूप दिया बाहर के, धूप दिया जो है बत्ती जला ली, अगरबत्ती जला करके, टका कर्जा करके। टका पैसा मतलब रुपया जो है आप कर्जा पर लेकर के, पैसा पैसा खर्चा करके, टका कर्जा करके, पैसा खर्चा करके, पासे पाठा काट के। पास से है एकदम भूख प्यासे का पाठा जो है वो है, जो है खसी काट करके, फाइन के और मेमा के, भाला के तुम्हें मांगो है। भाला तुम जो है वो मूर्ख से, इस मूर्ति से, मिट्टी का जो बना हुआ मूर्ति बना करके, तो मूर्ति से क्या मांगता है भाई, मूर्ति तुमको क्या देगा, है ना। ये कह रहे हैं कौन, शिवनाथ परमानिक जी। सर ध्यान रखिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं कि साइन के और गांज के, मिट्टी के तुम फांग लिया, गांज लिया, उसको जो है तुम मूर्ति बना लिया। झलफले तुम उठा, है ना, बिहान बिहान जो है वो नहा के, धूप दिया दार के, अगरबत्ती जला दिया, टका कर्जा करके, पैसा जो है तुम कर्जा पर ले लिया, अपने पास नहीं था कर्जा ले लिया, है ना। और जो है पैसा खर्चा तुम किया, है ना। ऊपर से जो है पाठा काटा, खसी को काटा, फांद के और मेमा के तुम जो है अर्चना किया। वो मूर्ति से जो है, मट्टी के मूर्ति से जो है तुम अर्चना कर रहा है, फांद रहा है, उसके सामने मेमा रहा है। भला ये तो मांगो है, भला तुम उस मूर्ति से, मट्टी की मूर्ति से क्या मांगता है, मेढ़ से कोई खोजो है। उस मेढ़ से, उस मूर्ति से तुम क्या खोजता है ना। काहे मेढ़ बने हैं, तो काहे मेढ़ बनती, ये मेढ़ हो गया कि मेढ़ से काहे खोजे हैं, मेढ़ से खोजो है मतलब होगा मूर्ति से तुम क्या खोजता है। और ये मेढ़ का मतलब हो गया मूर्ख, है ना। काहे तू मेढ़ बने हैं, मतलब काहे तू मूर्ख बनता है। तो एक मेढ़ से यहाँ मूर्ति से संबंधित है, और एक मेढ़ से जो है अर्थ है यहाँ पर मूर्ख से। तुम मूर्ख क्यों बनते हो, है ना। तो काहे तुम जो है मूर्ख बन रहे हो, मेढ़ खातिर मोरे हो, इस मेढ़े खातिर मतलब इस मूर्ति के खातिर तुम मर रहे हो, है ना। ककर घरे मोरी न, किसके घर में जो है वो मुरली हैरानी नहीं है, किसके घर में मृत्यु नहीं होता है ना? केकर घर में जो है हेरी नहीं, किसके घर में चोरी नहीं होता है, हरानी नहीं होता है ना? बुलाता कुछ नहीं है। कहाँ बीमारी नहीं, कहाँ बीमारी नहीं है, किसके पास जो है बीमारी नहीं है,
आगे कहाँ खुदारी नहीं, कहाँ जो है केस खुदारी नहीं है ना? एक बात जान ले, एक बात जो है तुम जान लो, हमार बात जो है तुम मान लो। पुराने की रीति चलिए है ना, पुराना जो रीति रिवाज है, पुराना जो ढोंगा पंथी है उसमें चलिए है ना, उसका बात मानिए है ना। भूत देवता को मानिए है ना, भूत देवता को तुम मानो नहीं, ये सब बेकार का चीज है ना? माने के पहले भेव जा, किसी भी चीज को पहले मानने के पहले, जानने के पहले उसके बारे में जान लो, उसके बारे में जो है पड़ताल करो, क्या वो सही है क्या गलत है ना? बढ़तो तुर बुध ज्ञान, तब जो है क्या होगा, तुम्हारा बुद्धि ज्ञान जो है वो बढ़ेगा। किसी भी जो है अंधविश्वास को मानने से पहले उसके बारे में जानना जो है वो जानना चाहो, जानने की कोशिश करो, तभी जो है तुम्हारा बुद्ध और ज्ञान क्या होगा, तो बढ़ेगा। तो वही कर मनुष्य का मान, तुम जो है मानुष का मान करो, जो है डर पुलका का भगवान, हाँ, तुम जो है मानुष का मान करो, तुम क्या है तो कमजोर नहीं है। जो डर पुलका है मतलब कमजोर लोग है, जो डरने वाले लोग है, वो जो भगवान को मानते हैं, है ना? जे डरे से मरे, जो डरता है वही मरता है ना? जो डरता है वही मरता है। निडर लोग नहीं डरे। तो निडर लोग जो होता है किसी चीज से हरता नहीं है, बल्कि किसी समस्या का समाधान ढूंढता है, बुद्धि से ज्ञान से, है ना? फिर है कि जकर पेटे भात न, जिसके पेट में भात नहीं है, लुगे लेप्टाइल गात नहीं, है ना? लुगो जो है लिपटाने के लिए गात नहीं है, गात में जो है लिपटाने के लिए लुगा नहीं है ना? पैबे वही तो है वहां ईमान, वही जो है वो मनुष्य का जो ईमान जो है दिखने के वही मिलेगा, जहां पर जिसको जो गरीब है, जिसके पास अभाव में जो जी रहा है, को जो है वो शरीर में पहनने के लिए कपड़ा भी ठीक से नहीं मिल रहा है, खाने के लिए जो है खाना नहीं मिल रहा है, वही जो है तुम ईमान पाओगे, है ना? ये धरती का भगवान, वही जो है इस धरती का भगवान पाओगे, है ना? सेवा कर मानुष माय, सेवा करो मानुष को, माई को सेवा करो, मतलब धरती माँ की सेवा करो। मानुष ले बड़ा क्यों नहीं, मानुष से बड़ा जो है वो कोई नहीं है। तो ये जो है छोटा सा कविता है ना, जो शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है। इसको हम लोग अभी लाइन बाय लाइन देखे, बहुत बढ़िया से आप लोग को समझा दिए हैं। अब हम लोग क्या करें, तो इसको जो है खोरठा का जो हिंदी का भावार्थ है वो हम लोग देख लो। तो क्या कह रहे हैं कि मेढ़ और मानुष खोरठा साहित्य के कविता विधा के रचना लगे। ये क्या है, ये कविता है, और खोरठा का क्या है, तो कविता, ठीक है। मेढ़ और मानुष कविता के कवि जो है कौन है, तो शिवनाथ परमाणिक जी हैं, ठीक है। मेढ़ और मानुष एगो मानवतावादी कविता लगे, मतलब क्या क्या है, तो मानवतावादी कविता लगे। मानवतावादी कविता का मतलब यह, इसमें मानव का जो है उच्च दिखाया गया है, मानव का जो है प्रमुख दिखाया गया है, और मानव की समस्याओं के बारे में बात किया गया है, तो इसको जो है मानवतावादी कहते हैं, ठीक है। मेढ़ और मानुष कविता एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ, ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। मेढ़ और मानुष कविता में कवि जो है अंधविश्वास से दूर रहने को कह रहे हैं, और मानव को जो है वो सेवा करने को कह रहे हैं, ठीक है। कवि कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन मनुष्य का हित करो, प्रत्येक दिन जो है वो क्या करो, तो मनुष्य का हित करो, सेवा करो। मनुष्य से बड़ा कोई मित्र नहीं है, मनुष्य से बड़ा कोई सहयोगी नहीं है। मिट्टी के पानी से भिंगा के उसकी मूर्ति बनाते हो, सुबह सुबह नहा के उसे धूप दिया दिखाते हो, रुपया पैसा खर्चा करते हो, उपवास रहकर बकरा का बलि देते हो, कांद के मेमाई के, भला उस मिट्टी के मूर्ति से क्या मांगते हो, वह मिट्टी के मूर्ति जो है तुम्हें क्या देगा, है ना? मूर्ति से तुम क्या खोजते हो, तुम्हें मूर्ति क्या देगा, तुम क्यों मूर्ख बनते हो, है ना? मूर्ति के खातिर तुम परेशान रहते हो, क्यों मरते हो, ठीक है। किसके यहाँ मृत्यु नहीं होता, किसके यहाँ हानि नहीं होता, कहाँ बीमारी नहीं है, और कहाँ जो है केस मुकदमा फौजदारी नहीं है। एक बात जान लो, मेरा बात मान लो, पुराना खराब नीति से चलना नहीं है। पुराना जो खराब नीति है, गंगा पंथी वाला नीति है, उससे चलना नहीं है। भूत देवता कुछ नहीं होता, उसको मानना नहीं है। किसी भी चीज को मानने, विश्वास करने के पहले उसके बारे में सत्य को जानो, तभी तुम्हारा बुद्धि ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम करो मनुष्य का मान, जो डरपोक होता है उसका भगवान होता है। तुम जो है मनुष्य का मान करो, मनुष्य का सेवा करो। जो डरपोक होता है वो जो है भगवान को का सेवा करता है, भगवान के बारे में सोचता है, या भगवान को खोजने का कोशिश करता है ना, वह भगवान को मानता है। जो डरता है वही मरता है, वही अंधविश्वास में विश्वास करता है। जो डरता है वही मरता है, वही जो है अंधविश्वास में जो है क्या करता है, तो विश्वास करता है। निडर लोग, बुद्धि ज्ञान वाले लोग कभी हारते नहीं है, वो समस्या का समाधान करते हैं। जिनके पेट में खाना नहीं है, जो अभाव में जीते हैं, जिसके शरीर में पर अच्छा कपड़ा नहीं है, वही आपको ईमान दिखेगा, वहीं पर जो है आपको ईमान दिखेगा, है ना? वहीं पर आपको भगवान मिलेगा, वो मिलेगा, वही धरती है जो भगवान मिलेगा, ठीक है। मनुष्य और अपनी धरती माई का सेवा करो, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई सहयोगी नहीं। तो ये हम लोग हिंदी भावार्थ देख लिए। अब कुछ जो है शब्दावली है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेढ़, मेढ़ का मतलब जो है यहाँ मूर्ति से भी है, और मेढ़ का मतलब जो है यहाँ मूर्ख से भी है, ठीक है। अलग अलग शब्द में अलग अलग आया हुआ है, अलग अलग लाइन में। नीत का मतलब हमेशा, रोज, प्रत्येक दिन, है ना। मुद्दा का मतलब परंतु, गोंज का मतलब गूंद करके, झलफले का मतलब होता है सुबह सुबह जल्दी, है ना। भेम्भाई का मतलब कांदना, हेरी का मतलब हानि,
फौदारी का मतलब झगड़ा हुआ है। यहाँ भेद से मतलब है रहस्य। और पुलवाक, पुलवाक का मतलब है डरने वाला लोग को पुलवाक कहा जाता है। उपास्य का मतलब भूख में रहता है। भूख का मतलब शरीर। इस तरह से जो है हम लोग का किए तो पूरा जो है वो मेड और मानुस जो हमारा कविता है शिवनाथ प्रमाणिक जी के लिखा हुआ है ना, और एक पथिया डुंगल महुआ किताब में छपा हुआ, उसको हम लोग बहुत बढ़िया से अभी किए, बहुत बढ़िया से देखें। ऐसा है कि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में होगा। आने वाला जो इससे प्रश्न बनेगा आपसे नहीं, ठीक है, नोट्स जरूर बना लीजिएगा आप लोग। इसका जो है एमसीक्यू क्लास बनेगा, उसका अपलोड हो जाएगा, उसको जो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।